बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम में लंदन से इरफान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान भाई, आपसे सवाल ये है कि आपने केवी मुसावी का जो इंटरव्यू किया, पाकिस्तान का जो सियासी कैनवस है, आपके उस इंटरव्यू ने उसे हिला के रख दिया है, मुकम्मल तौर पे शेक कर दिया है। लेकिन पिछले 2 रोज़ से ये देखने में आ रहा है कि इस इंटरव्यू के बाद आप सफाइयाँ दे रहे हैं, इस इंटरव्यू के हवाले से जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। तो आपको खतरा क्या है? क्यों आप ये सफाइयाँ और जस्टिफिकेशन दे रहे हैं इस इंटरव्यू के हवाले से? इमरान मुझे तो था कि शायद आप कोई और बात करोगे। आपने पता नहीं क्या कहाँ से बात स्टार्ट कर दी। लेट मी दिस थिंग। मैंने कल देखा आपने मसावी साहब का जो इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू के आगाज़ में आपने इस तरह के सवाल उन्हें पुट किए जिससे आप कोई जस्टिफिकेशन देना चाह रहे हैं। क्योंकि उस इंटरव्यू के बाद जो आपने केवी मुसावी का किया है, यहाँ पाकिस्तान से कुछ सहाफ़ियों की जानिब से आपको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि टाइमिंग देखनी चाहिए कि किस मौके पर ये इंटरव्यू किया गया है। तो आप क्यों जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि लंदन जैसे एक मुहज़्ज़ब मुआशरे में क्या आपको वहाँ किसी किस्म का कोई खतरा है, कोई थ्रेट महसूस हो रही है? नहीं, कोई थ्रेट नहीं है। यहाँ पे कोई थ्रेट किसी को कर भी नहीं सकता। अगर वो करेगा तो उसके बहुत सारे तरीके हैं उनसे निपटने के लिए। एंड दैट्स समथिंग रियली इम्पोर्टेंट याद रखना है। तो पाकिस्तान में तो लोग नाम भी लेते हैं कि जनाब, लेकिन यहाँ पे नाम लेके दिखाएं ना कि क्रेडिबिलिटी नहीं है या प्लांटेड था। तो मैं तो एक लम्हे से पहले जो है इन्हें अदालत लेकर जाऊंगा कि बताया जाए कि ये किस तरह प्लांटेड है और क्या है। साबित करना पड़ेगा ना, आपने किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ये तो नामुमकिन बात। इसीलिए वो लोग जो यहाँ पर हैं और उनकी ये जुर्रत नहीं हुई और ना ही उन्होंने कोशिश की कि वो नाम लें या क्रिटिसाइज करें या मुझे किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको मेरे नाम को इस्तेमाल कर सकें। तो ये इट इज नॉट पॉसिबल। पाकिस्तान के अंदर जैसे आपने कहा ना कुछ लोग कर रहे हैं। यार मैंने कभी भी यू नो दिस थिंग वेरी वेल कि सोशल मीडिया पे मेरी इमरान कितनी की प्रेजेंस है, क्योंकि ये उसने ये कहा फिर मैंने ये कहा फिर मैंने ये कहा फिर आगे से ये कहा, तो ये तो बड़ी एक लंबी बहस शुरू हो जाती है। मैंने 2012 में ट्विटर अकाउंट अपना बनाया था, एनीबॉडी कैन गो एंड सी, उसको अपडेट ही नहीं किया और वहां पे अपनी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं डाली माँ सिवाय इसके क्या है, मैं पीएचडी स्कॉलर ब्ला ब्ला। लेकिन मकसद ये है कि ये लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैंने इनके ट्विटर अकाउंट्स पे जाके फिर देखा कि यार ये लोग कौन है। आई नेवर हर्ड द फ्यू नेम्स देयर। ये कौन लोग हैं? मैं उनको टीवी टेलीविजन प्रोग्राम में देखता था, खिड़कियां खुलती हैं और खिड़कियों में बैठ के लोग प्रोग्राम करते हैं। ये लोग कौन है? तो मुझे खैर वो नजर आया कि उन्होंने कहा जी कि मैं नहीं जानती। खैर ये बात बहुत ही अननेसेसरी हो गई है। इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। कोई जाने या ना जाने, द सेलिब्रिटी एट द मोमेंट इज द न्यूज एंड द न्यूज इज ब्रॉडशीट, जिसे लाइमलाइट में हम लेकर आए हैं। और अब चाहे जो मर्जी हो जाए, ये इमरान स्टोरी यहीं पे थी ना, कहीं गई तो नहीं थी। स्टोरी यहीं पे मौजूद थी। एनीबॉडी कैन गो एंड डू द स्टोरी। किसी ने किसी को रोका था? यहाँ पे सप्लीमेंट्री मैं पुट करना चाहूँगा। आपके इस इंटरव्यू के बाद जिस तरह से आपको टारगेट किया गया, आपको क्रिटिसाइज़ किया गया, इस तरह का इंटरव्यू यहाँ पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले हमारे जो सहाफ़ी हैं, मतीउल्लाह जान ने बशीर मेमन का भी किया था। उस इंटरव्यू में जो इंकशाफात थे बशीर मेमन की जानिब से किए गए थे, उस इंटरव्यू पर ऐसा कोई हमने कमेंट किसी सहाफ़ी का नहीं सुना कि ये इंटरव्यू क्यों किया गया, इसकी टाइमिंग बड़ी ख़ास थी। लेकिन आपके इंटरव्यू के बाद इस तरह की बातें की जा रही हैं, तो कौन लोग बातें कर रहे हैं? क्या कोई पुराना आपका इनके साथ कोई ताल्लुक है, कोई मुखासमत है? क्योंकि इससे पहले जब एवन फील्ड के बाहर मैंने आपकी मतलब मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर आपको मैंने ऑनलाइन लिया था अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आपने जिस तरह से वहाँ एवन फील्ड बाहर से रिपोर्टिंग की थी, तो बड़ी इम्पार्शियल आपकी रिपोर्टिंग थी। इवन के जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग आज आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो उस वक़्त आपको क्रिटिसाइज़ करते थे कि आप शायद टिल्ट कर रहे हैं नवाज़ शरीफ की तरफ। तो इस सारे सिनेरियो को कि आज आपको टारगेट किया जा रहा है, इस इंटरव्यू के ऊपर बातें की जाती हैं कि टाइमिंग बड़ी ख़ास है, तो मतीउल्लाह जान के उस इंटरव्यू पे तो ऐसा कोई सवाल नहीं उठाया गया था। इमरान सच की क्या टाइमिंग होती है? भट्टी साहब, थैंक आई डोंट नो द जेंटलमैन पर्सनली। मैं कभी नहीं मिला इरशाद भट्टी को। उसने कहा उस प्रोग्राम में, वो यार सच की क्या टाइमिंग होती है कि टाइमिंग नहीं थी या ये नहीं था या वो नहीं था। सच सच है। और इसकी क्या टाइमिंग होती है? एक एक साहब बात करते हैं, उसका दूसरी तरफ के लोग क्या बात कर रहे हैं। आप जाके अप्रोच तो करें ना, बात तो करें ना। और यही वजह है कि जब बात की तो ऐसा तूफान आया कि आफ्टर पनामा, मैं नहीं ये कह रहा है, ये तो आपके पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि आफ्टर पनामा इट हैज बिकम अ मिनी पनामा। कल वसुतुल्लाह शाह जरा हट के प्रोग्राम में कहा गया कि जनाब ये तो अब पनामा से छोटा एक पनामा आ गया है।
और आपकी टेलीविजन स्क्रीन रुक गई हैं आप। और इम्पोर्टेंट पता क्या बात है, मैं आपको बताता हूँ, इस इंटरव्यू में ना एक बड़ा सा, जस्ट इमेजिन एक बफे लगा हुआ है, ठीक है, खाने का बड़ा, जिसको जो पसंद था उसने उठा लिया। जो शहजाद अकबर के खिलाफ है उसने शहजाद अकबर की बात उठाई, जो इदारों को पसंद नहीं करता उसने इदारों की बात उठाई, जो नवाज शरीफ को पसंद नहीं करता उसने नवाज शरीफ की बात उठाई, जो कभी मसावी को पसंद नहीं करता उसने कभी वो मसावी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। ज्यादती करके अगला मेरा सवाल यही था कि उसका जो इंटरव्यू है केविन मुसावी का, उसमें तो नून लीग के हवाले से भी गुफ्तगू है, उसमें शहजाद अकबर के हवाले से भी बड़ा सवेर किस्म का एलिगेशन लगाया गया है कि जो वाजबात हैं उनकी अदायगियों के सिलसिले में शहजाद अकबर ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो कमीशन मांगा है। लेकिन यहाँ नहीं पर तो हुकूमत हो या चाहे अपोजिशन हो, लेट मी हर क्लियर वन थिंग, बगले शादियाने बजाए जा रहे लेट मी क्लियर वन थिंग, शहजाद अकबर ने कभी कमीशन नहीं मांगा। आपसे कुछ ही देर हैं। पहले आई हैव सेंट अ मैसेज एंड टू फ्यू पीपल कि आपने गलत किया है, इसकी कोई वीडियो, लेट द थर्ड वीडियो कम आउट। आपसे कुछ ही देर पहले, आई डोंट नो आपकी टाइमिंग क्या होगी, कब वीडियो आती है, वो वीडियो के पैगाम हम जारी कर रहे हैं जिसमें मैं पूरी टाइमलाइन इवेंट्स की बताई है कि इस वीडियो के, ये 55 मिनट का इंटरव्यू था। और वो लोग जो जो वीडियोस को अपलोड करते हैं या देखते हैं यार, 40 मिनट्स का तो कोई टॉक शो नहीं देखता, हमें पता है इस चीज का कि कितनी देर लोग एंगेज रहते हैं और क्या होता है, अनलेस इट इज थ्रिलिंग। तो 50 मिनट्स के इंटरव्यू को कौन देखता? तो हमने क्या किया कि इसके हिस्से किए, हमारा ख्याल था कि हम 2 हिस्सों में लेकर आएंगे तो ये काम हो जाएगा, लेकिन जब मैं उसकी ट्रांसलेशन कर रहा था तो मेरा ख्याल है कि दूसरा हिस्सा मुकम्मल किया था, तो ऑब्वियसली टाइमिंग्स हैं, हमें इसे अपलोड करना था, तो हमारा ये ख्याल था कि हम इसका एक और हिस्सा बना दें। अनफॉर्चुनेटली मीनवाइल कुछ खबरें चलना शुरू हो गई और वो तीसरा हिस्सा नहीं आया, मेरी डेवलपमेंट्स हुई एंड आई हैव टू गो फॉरवर्ड, रिएक्शन लेना पड़ा। कभी मसावी का मैंने एक और इंटरव्यू कर दिया, फिर वो बात खत्म होती है तो एक नया नाम आ गया, मलिहा लोधी के भाई का। तो स्टोरीज पे डेवलपमेंट्स हो रही थी, डेवलपिंग स्टोरी, नहीं कोई ना कोई चीज आ रही थी, और तूफान अभी थमा नहीं है, अभी बहुत सारे नाम आने हैं। तो हमारा वो जो तीसरा पार्ट था ना, तीसरा पार्ट था जिसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं और वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, 1 बिलियन अकाउंट्स और किन की मुलाकातें होती रही, शहजाद अकबर के बारे में कभी मुसावी ने किन अल्फाज का इस्तेमाल किया है, यार वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सुनने वाला इंटरव्यू है। तो आई थिंक कि मुझे उसी वक्त रिलीज करना चाहिए था, लेकिन इसमें कहीं किसी के कहने पर या जानबूझकर या ऐसा नहीं हुआ। जो लोग समझते हैं कि ये हकाइक हैं, इसको खुलकर सामने आना चाहिए, और छोटे छोटे अगर पीसेस होते तो लोगों को समझने में और समझाने में आसानी होती है। और इमरान याद रखिए कि ये इंटरव्यू जिस दिन किया था इस चीज को 5-6 रोज गुजर गए हैं, और वो लोग इसमें फरीद साहब हैं एयरवाई के, उनसे मेरी आज सुबह बात हो रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि आपको मैंने 5 रोज पहले बताया था कि ये इंटरव्यू में कर लिया और ट्रांसलेशन, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। फिर तारिक मुझे भी मतीन, खान के फिर थ्रू तारिक, मुझे भी कि आप ये इंटरव्यू करने जा रहे थे, मुझे बताया था एबी ने। मेरी तो सादगी है ना यार कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मुझे किसने प्लान किया, क्या किया? फिर देखें, फिर एक अच्छी बात देखें कि फिर तारिक मतीन ने मुझे कहा, और उसने थैंक्स टू हिम, उसने कहा कि यार ये इंटरव्यू मैंने भी करना है। मैंने कहा अच्छा चलें देखते हैं क्या सिचुएशन है, और फिर उसने तीसरे दिन भी किया जिसका उसी प्रोग्राम में हवाला दिया गया। और तारिक इज जस्ट लाइक अ ब्रदर, हम एक प्रोग्राम भी करेंगे तारिक एंड फरीद, और इस सब चीजों को हम निकालेंगे, ये भी लोगों के सामने रखेंगे कि भैया हमें किसी ने प्लान नहीं किया, ये हमारा कसूर ये है कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। यार अगर इस स्टोरी में कुछ नहीं है, जिसने कल एक मुफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि यार ये कौन टीवी चैनल और क्या ये वो, और हमारी जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन है, आज मुझे सुबह हमारे एक दोस्त बता रहे थे, उस टीवी चैनल ने तो ये लिखा है, अपनी इसको डाउन पे किया, उन्होंने ये लिखा कि एक टीवी इंटरव्यू, फॉर गॉड सेक यार ये टीवी इंटरव्यू तो नहीं था ना, आपको आप आपके इदारे के बताइए, साथ आप मुंसलिक। चैनल को टीवी इंटरव्यू मान लिया गया है, हाँ, आपके आप यूट्यूब चैनल इमरान, को टेलीविजन इमरान मान लिया गया। मान लिया गया, हम आपके साथ हम इतने सालों से वाबस्ता रहे, यानी मैं ये कहता हूँ कि मेरे मेरे जो अल्फाज थे ना कि लोगों के कबीले होते हैं, सहाफियों के कबीले होते हैं, मुझे आप यकीन करें हर शख्स का कबीला जो है ना वो बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है, कौन किस कबीले से इसका ताल्लुक है, वो लोग जो यहाँ पर हैं वो किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं, जो पाकिस्तान में हैं उनके क्या कबीले हैं। मेरे वालिद साहब का, इमरान, आई हैव टू से दैट, क्योंकि इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, और मेरे वाले साहब वाज अ रोल मॉडल फॉर मी, और मुझे भी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स होती थी मैं उनसे बात करता था, और 1 घंटा नहीं, कई कई घंटे, 5-5 घंटे मेरी उनसे बात होती थी फोन पे, बरतानिया से पाकिस्तान। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ इमरान,
तो मुझे लोगों ने ना वो नहीं किया, बाज़ लोगों ने जो पुराने कोलीग्स थे उन्होंने जो है अफ़सोस राब्ता नहीं नहीं किया, अफ़सोस किया। नहीं किया, व्हाटएवर द रीज़न्स आर, और बाद में उन्होंने मैसेज किया और मैंने खुद गिला किया क्योंकि ताल्लुक पुराना था, तो मैंने कहा कि यार आपको करना चाहिए था इंसान को। तो उन्होंने वसीम, उन्होंने जब ये खबर है उन्होंने मुझसे राब्ते किए इस खबर की वजह से। कैन यू बिलीव दिस कि हमारी हमारी मोरालिटीज कहाँ पे खड़ी हैं और हम कहाँ खड़े हुए हैं। तो फिर ये कि इट्स नॉट कि मुझे उनसे गिला, लेकिन ये कि इंसान को सोचना चाहिए कि आप किन हालात से पुराना गुजरते हैं और मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है इरफान भाई के जब मैं सुप्रीम कोर्ट आया करता था, आप जिस चैनल में हम और आप इकट्ठे होते थे, आप सुबह-सुबह 8 सवा 8 बजे मुझे कॉल करते थे, पूछते थे कि इमरान आज बताएँ कि सुप्रीम कोर्ट में कौन-कौन से केसेज़ हैं। ना सिर्फ केसेज़ पूछते थे बल्कि उनका बैकग्राउंड भी मुझसे पूछा करते थे कि आज होने क्या जा रहा है, इससे पहले क्या हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूँकि अगला हमने सवाल हमने हमने इमरान बुलेटिन चलाना होता था ना, कि अगर हमें पाकिस्तान के ब्यूरोस और समेत बर्तानिया के जब अल्ताफ हुसैन के केसेस होते थे, जब लंदन से कुछ मिलेगा तो हम चलाएँगे ना। आप रिपोर्टर्स भी इसी तरह बात हम करते थे। तो अगर एक टीवी चैनल में बैठ के मतलब एक खातून जो लेकिन मुझे टैलेंट गुस्सा बड़ा हंट आता में, है, सुबह-सुबह फ़ोन कर लेते हैं, सुबह-सुबह तंग करते हैं, नाश्ता नहीं करने देते। तो इमरान बिल्कुल, बिल्कुल सब दोस्त मौजूद है ना, आप किसी से पूछें, वो कहे जी कि हम तो जानते नहीं हैं। वो 2 लोग वहाँ पे बैठे हुए थे उस पैनल के अंदर। उन्हें कहना हुँ। चाहिए था, अलीना को कहना चाहिए था कि मैं इरफान साहब को बड़ी अच्छी तरह जानती मुनीर हूँ। फारूक को भी कहना चाहिए था। मुनीर फारूक को कहना चाहिए था कि जनाब जिस प्रोग्राम को मैंने छोड़ा था, उस प्रोग्राम के ये होस्ट रहे हैं 7-8 महीने। बर्तानिया से 3 शोज़ करते थे वीक के अंदर। उन्हें कहना चाहिए था। तो क्या क्या ये तो फिर गलत हुआ ना, वो भी खामोश रहे। और जब इसी मुझे वजह मैं से तो आप पाकिस्तान, के और चले इमरान पिछले 2 मैं महीने से आपकी मैं सफाइयाँ आ पाक रही हैं। मैं एक सवाल करता हूँ फिर उसमें आप ऐड कर लीजिएगा। मुझे ये बताएँ इरफान भाई कि ये जो केविन मुसावी साहब हैं, एक चीज़ पे बड़ा डिपेंड कर रहे हैं कि जो सर एंथोनी एवन्स की जो जजमेंट है, वो कहते हैं कि मैं इसको पब्लिक कर दूँगा। अगर सियासतदानों की जानिब से जिस तरह से तमाम मामलात को ट्विस्ट किया जा रहा है, स्पिन किया जा रहा है, तो मैं इसको पब्लिक कर दूँगा। और वो साथ में ये भी क्लेम करते हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल है। आप भी कोर्ट रिपोर्टिंग लाहौर में करते रहे, मैं यहाँ इस्लामाबाद में करता हूँ। जो अदालत का ऑर्डर होता है, वो किस तरह से अपना कॉन्फिडेंशियल हो सकता है? तो उन्हें ये ऑर्डर आर्बिट्रेशन जारी करना चाहिए और जिन नामों नहीं, की नहीं, आप नहीं। बात कर रहे हैं, वो नाम तो आज पाकिस्तान की मीडिया में शाया कर दिए गए हैं, जिसमें मियाँ मोहम्मद शरीफ का नाम है, नवाज़ शरीफ का है, शहबाज शरीफ का है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का है, आसिफ अली ज़रदारी का है, आफताब शेरपाव का है, जहांगीर बदर का है, खाकान अब्बासी का है, सैयद गौस शाह का नाम बताया गया, फैसल सालेह हयात हैं, मंसूर भट्टू हैं, रहमान मलिक हैं, सरदार मेहताब अब्बासी हैं, फौजिया गिलानी हैं। तो और इसके अलावा रिटायर्ड ऑफिसर भी हैं ब्यूरोक्रेसी के भी और उसके साथ-साथ एस्टेब्लिशमेंट के भी। तो वो नाम तो आज पाकिस्तान के मीडिया में शाया हो चुके हैं, तो क्यों इसके ऊपर वो प्रिविलेज यहाँ क्लेम कर रहे हैं और अ, जी। इसमें इसमें जो एंगल है ना, ये जैसा नाम शाया हुए हैं ना, और जिस स्टोरीज़ का आप हवाला दे रहे हैं, उस वक़्त जो नैब की इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी, उस तनाज़ुर में जो उस वक़्त सोर्सेज़ कह रहे थे, वो है। इसकी वैल्यू या इसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा हो जाती है जब केवी मुसावी खुद कहे कि जनाब पहला नाम शेरपाव साहब का था, अंजुम डार आया और अब मलिहा लोधी के भाई साहब भी इसमें शामिल हैं। तो अगर केवी मुसावी ये कहता है और ये कहता है कि जनाब ये है 200 लोगों की लिस्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया में तो ये बातें तो उस वक़्त दिन से चल रही हैं, 2003 से, यानी जो जिसे हम कहते थे कि जी चूहा रिपोर्ट क्या है? किन लोगों के नाम हैं? सोर्सेज़ आपके भी होते हैं। आप नून लीग के लोगों से राब्ते में रहें, तो आपको खबरें मिलना शुरू हो जाती हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ राब्ते में रहें, तो वहाँ भी खबरें मिलती हैं। और इवन के जो अदालती अमला होता है, वो आपको इम्पोर्टेंट केसेज़ के बारे में बताता रहता है कि जनाब आज तो आपने वहाँ पहुँच जाना है और आप आए नहीं थे। इसी तरह होता है ना? तो ये हवाले माज़ी के दिए जा रहे हैं। ये इसकी एफ़िकेसी और ऑथेंटिसिटी ट्रिपल हो जाएगी, बल्कि ज़्यादा हो जाएगी कि अगर इसमें ये जो केवी मसावी साहब हैं, अपनी लिस्ट ओपन कर दें। अच्छा, वो नहीं कर सकते।